देखो, मेहनत करते रह जाओगे, कुछ होगा नहीं। बात को याद रखना, आज मैं जो बिजनेस बता रहा हूं आपको, न दुकान खोलना है, न मशीन रखना है, न कोई चिंता है, न ग्राहक ढूंढना है, न ज्यादा पूंजी चाहिए। 25-30 हजार रुपया है, 25 हजार रुपया है, उससे ही काम स्टार्ट हो जाएगा। 30 हजार रुपया है, उससे काम ये स्टार्ट हो जाएगा। अपने घर में रह करके, बैठ करके इस काम को करना है, और ग्राहक खुद चल करके आएगा। ग्राहक को माल भेजने की टेंशन नहीं है, भेजने वाला भी सिस्टम है। सारा कुछ मैं आज आपको बता रहा हूं। अनपढ़, गवार, गरीब, पढ़ा लिखा कैसा भी व्यक्ति है, मूर्ख अपने आप को समझता है, वैसा भी अगर इंसान है ना, इस काम को करके वो महीने का 30-40 हजार रुपया आराम से कमा लेगा। लाखों रुपया भी कमा सकता है, लाखों रुपया। ठीक है, क्या आप सुनना चाहते हैं एक ऐसा बिजनेस जो मैंने इतना ढूंढने के बाद, इतना वीडियोज, इतना काम देखने के बाद आज मैं आपको जो बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा। चैनल पे नए हैं, गरीब का बिजनेस, क्या गरीब का बिजनेस, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज को लाइक अवश्य कीजिएगा, और जो बता रहा हूं गौर से सुनिए। आपको दुकान नहीं खोलना है, आपको कोई मशीन नहीं रखना है। करना क्या है, मान लो आपके पास 25 हजार रुपया है, एग्जाम्पल के लिए। कितना? 25 हजार रुपया है। अगर आप इसमें दुकान खोल देते हो किसी भी चीज का, मैं किराने का दुकान किया था, मैं आपको बता दूं, आपको बताया भी हूं, किराने का दुकान किया था 25 हजार में, घाटा वाटा लग गया, कमाई नहीं होती है, दिन भर बैठना होता है। चीनी, दाल, सोयाबीन, तेल, नमक, हल्दी सब कुछ रखने के बाद भी कमाई 100 रुपए भी नहीं होती है। अरे भैया, आप मेहनत ही कर रहे हो तो सही डायरेक्शन में करो ना। ऐसा क्यों किराने की दुकान खोल के बैठना है? 25 हजार रुपये लगा लो, आराम से बैठ जाओ, और बैठ कर कुछ मिलना है नहीं। क्योंकि मैं प्रैक्टिकल कर चुका हूं। आप किसी मनिहारी का दुकान खोलोगे, ऑलरेडी पहले से दुकान खोली होगी, आपके पास कस्टमर बनने में साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा। इतने कस्टमर बनाओगे तब तक आप डिमोटिवेट हो जाओगे और छोड़ करके कहोगे यार कोई फायदा तो हो ही नहीं रहा है, चल छोड़, इसको रहने देते हैं। ठीक है, तो दुनिया में कोई भी दुकान यदि खोलोगे तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहां पे आपको रहना होता है, वहां पे आपको बैठना होता है। लेकिन मैं जो बता रहा हूं, इसमें दुकान नहीं खोलना है। इसमें क्या करना है, जैसे मान लो इतने छोटे छोटे जो आइटम होते हैं, जैसे घरेलू सामान हो गए, क्या घरेलू सामान, घरेलू सामान। अभी आपके यहां पे क्या चीज सस्ता है, जरा सोचिएगा, वीडियोज को भगाइए मत और आराम से देखिए, समझिएगा। आपके गांव में कौन सा ऐसा वस्तु है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है, कौन सा ऐसा रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा सामान, कौन सा ऐसा सामान है जो सस्ता है आपके इलाके में? पहले दिमाग लगाइए। जो चीज सस्ता है उससे आप क्या बना सकते हैं। जैसे मैं अगर कुम्हार रहता, हालांकि मुझे उस मिट्टी की कारीगरी आती, मेरे को एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, आपको नहीं आती है कोई बात नहीं, समझ लीजिएगा। मिट्टी की कारीगरी अगर मेरे को आता तो मैं मिट्टी से घड़ा, सुराही, दिया, इस टाइप का ना मिट्टी से प्रोडक्ट बना सकता हूं, क्योंकि मेरे यहां मिट्टी उपलब्ध है, मिट्टी मिलती है। हो सकता है आपके यहां भी हो सकता है, पानी हो या कोई कोयला हो, राख हो, गोबर हो, कुछ भी तो हो सकता है ना। आपके यहां भी रॉ मटेरियल बहुत सस्ते में मिल जाता है, यानी कि 200-300 में पूरा ट्रॉली भर के मिल जाता है, ऐसा भी तो रॉ मटेरियल होता है। तो आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है। दिमाग ये लगाना है, देखो जो काम मैं बताने वाला हूं इसमें 2 चीज है, 2 ऑप्शन है, 2 तरीके से आप पैसे कमाओगे। पहली बात, पहला ये है कि आप खुद बनाओ। पहला ये है कि आप खुद बनाओ प्रोडक्ट को, और दूसरा है कि बनाया हुआ प्रोडक्ट। एक है आप खुद बना रहे हो और दूसरा है कि बनाया हुआ प्रोडक्ट। अब ये 2 तरीका हो सकते हैं बेचने का। अगर आप खुद बनाते हो तो आपको ज्यादा फायदा होगा, मतलब कि आप उसका मिट्टी से या पानी से या कुछ भी, जो भी प्रोडक्ट आपने रॉ मटेरियल मैंने बताया, अगर उससे आप तैयार करते हो, कुछ भी बनाते हो, तो ये आप मैन्युफैक्चरर हो, मतलब कि आप खुद उसको क्रिएट कर रहे हो। जो 10 रुपए की प्रोडक्ट है ना, उसको आप 2 रुपए में बना सकते हो, 2.5 रुपए में बना सकते हो। समझ रहे मेरी बात को? अगर आप खुद अपने हाथों से बनाते हैं तब, ये भी हाथ से ही होगा, घर से ही होगा, मशीन की जरूरत नहीं है। अगर पड़ी तो खरीद भी लेना, ऐसा हो सकता है कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जिसमें कि मशीन की जरूरत हो तो खरीद भी लेना। लेकिन मैं जो बता रहा हूं उसमें दुकान, मशीन, चिंता, टेंशन, ग्राहक, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वो सुनने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 2 रास्ते हैं पैसे कमाने का। या तो आप प्रोडक्ट लाओ, मतलब बनाओ, मैन्युफैक्चरिंग करो, खुद कुछ मतलब बनाओ, कुछ भी बनाओ, कलम बना सकते हो, कॉपी बना सकते हो, राख से बना सकते हो, मिट्टी से बना सकते हो, A to Z कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। और देखो ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा प्रोडक्ट चुनिएगा,
एक ऐसा प्रोडक्ट बनाइएगा जो हर घर में यूज होता हो, कम से कम हफ्ते में एक बार यूज होता ही होता हो। नहीं समझे? आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना लोगे जो एक साल में एक बार उपयोग होता है, तो वो सही नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो हफ्ते में एक बार हर घर में यूज होता ही होता हो। जैसे मान लो अगर आप बच्चों का कॉपी जो पढ़ते हैं, कॉपी बनाते हैं, तो उसमें क्या लगता है? एक मशीन लगती है, कुछ रॉ मटेरियल लगते हैं, खरीद करके उसको बनाना होता है। 5 रुपए वाली जो कॉपी होती है वो तीन रुपए में, 3 रुपए 80 पैसे में, 3.5 रुपए में, मतलब 3 रुपए में बन के रेडी हो जाता है। 3.5 रुपए में लोग बेचते हैं, 3 रुपए 80 पैसे में बेचते हैं, होलसेल में बेचते हैं। तो इतना देखो, कॉपी बनाने के लिए तो आपको ज्यादा कुछ महंगा चाहिए। मैं इतना कुछ नहीं कहने वाला, मैं ये कह रहा हूं कि आपको मशीन नहीं खरीदना है, कॉपी बनाने के लिए मशीन चाहिए। मैं वो सब राय नहीं दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं कि आप हफ्ते में यूज होने वाला प्रोडक्ट जो है, हफ्ते में आदमी उसको उपयोग करे, है ना, वो चीज आप बना सकते हो। अब जो भी रॉ मटेरियल हो अपने यहाँ देख लेना क्या सस्ता मिल रहा है। हमारे यहाँ देखो, मैं अपनी अगर बात करूं तो हमारे यहाँ खेत बहुत ज्यादा है, यहाँ पे मिट्टी मिलती है, यहाँ पे धान की भूसा मिलता है, गेहूं का भूसा मिलता है, गोबर मिलते हैं। मैं गांव का रहने वाला हूं तो मैं अपना रिलेट करा रहा हूं। तो मैं क्या बना सकता हूं? अब देखो, मैंने प्रोडक्ट बता दिया, उससे क्या बन सकता है। अब ये आपको देखना है कि आप क्या बना सकते हो। उससे आप मच्छर मारने वाली जो अगरबत्ती है वो बना सकते हो, गोबर के कंडे बना सकते हो, भूसा से, है ना, साबुन वगैरह जो बनते हैं वो बना सकते हो। थोड़ा सा सर्च करना होता है। और देखो, एक चीज है कि आप प्रोडक्ट को खुद बनाओ, और दूसरा है कि प्रोडक्ट बना बनाया हुआ ला के रखो। घर में ही रखना है, अपना जो है ना घर, उसी में रखना है, और रख करके 15,000 20,000 रुपए का मटेरियल लाओ और ला करके रखो, और रख करके उसको पैक करो और सेल करो। ग्राहक को चल के आएगा, आपको जाना नहीं है, ले जाने वाला भी लोग है। क्या है? सिस्टम है। सिस्टम कौन सा है? अभी ये तो समझ में आ गया होगा कि क्या प्रोडक्ट है, कैसे करना है। अब मैं आपको बता रहा हूं, आजकल जमाने में दुकान पे कोई नहीं जाना चाहता है, हर कोई दुकान खोल करके बैठा हुआ है और कंपटीशन बढ़ा रहा है। देखो समझिएगा, बुरा मत मानिएगा, कंपटीशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अगर मान लो पहले से ही 10 दुकानें हैं और एक और खुल गया तो 11 हो गए ना। एक अब ग्राहक उतने ही है, दुकान बढ़ती जा रही है, और ग्राहक तो उतना ही है। ग्राहक धीरे धीरे बढ़ते हैं, दुकान तेजी से बढ़ रहा है, तो कंपटीशन बढ़ रहा है। तो आजकल जमाने में लोग दुकान पे नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि ट्रैफिक होती है, गाड़ियां होती है, धूप होता है, धूल मिट्टी होती है। इसको ऐसे लोग क्या करते हैं, लोग ना ऑनलाइन क्या करते हैं, अपने सामान को मंगाते हैं। अब ये नाम सुन के ना बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि यार ये ऑनलाइन, ये बड़ा, तो ये तो हमारी समझ में नहीं है, हमारा एज 25-30 साल का है भैया, हमको तो ये ऑनलाइन के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। बताओ कुछ ऐसा कि हम क्या कर सकते हैं, है ना। और ये ऑनलाइन नाम सुन के लोग भाग जाते हैं। आज मैं आपको समझाता हूं, ऑनलाइन बहुत आसान है, बहुत मतलब बहुत आसान है। करना क्या होता है, जैसे मान लो आपने अमेजोन का नाम सुना होगा, फ्लिपकार्ट का नाम सुना होगा, मीशो का नाम सुना होगा, ये सब आप नाम सुने हैं, जरूर सुने होंगे। इसमें कुछ करना नहीं है, आपने कभी न कभी एक ऑर्डर तो जरूर किया होगा, कुछ न कुछ मंगाया होगा। अच्छा, आप नहीं मंगाए होंगे, आपके बच्चे मंगाए होंगे, कोई न कोई व्यक्ति आपके फैमिली से अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो से कुछ न कुछ मंगाया होगा। ये बात आप मानते हैं? जरूर मंगाया होगा। करना क्या है, इस अमेजोन पे ना एक सेलर अकाउंट बनता है। सेलर अकाउंट बहुत आसान है, 5 मिनट में आप सीख जाओगे सेलर अकाउंट कैसे बनाए। इसमें क्या होता है ना, जीएसटी नंबर चाहिए, और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसमें जीएसटी नंबर नहीं चाहिए। जैसे अगर आप किताबें बेचना चाहते हो, किताबें बेच रहे हो, खाने का कुछ सामान बेच रहे हो, फूड आइटम में कुछ मतलब बेच रहे हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट वगैरह हो गया, किशमिश, काजू, बादाम, तो इसमें जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसमें जीएसटी लगता है। अच्छा, जीएसटी से लोग घबरा जाते हैं कि भैया जीएसटी पता नहीं कौन सा टैक्स देना पड़ेगा। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है, गुड सर्विस टैक्स इसको बोलते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म यही होता है, और इसको बनाने में 300 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक लगता है, 1000 रुपए तक लगता है। और आप अपने शहरी जहां पे आप रहते हैं वहीं पे सीए के द्वारा, किसी वकील जो है ना, जो आप पता करना कि जीएसटी कहां बनता है, अपने शहर में पता करना और जाकर के उनसे बात करना, 1000 रुपए में आराम से बना देंगे। ऑनलाइन यदि आपको खुद आता है बनाना, 300-400 रुपए फ्री में ही बनता है, ऐसा मान के चलो। लेकिन अगर आपको ये सब झमेला नहीं झेलना है, उतना कंप्यूटर नहीं नॉलेज है, मोबाइल नहीं चलाना आता है, तो आप जा करके 1000 रुपए दे करके बनवा लेना, ठीक है। और कोई 1500 ले रहा है तो भी कोई बात नहीं, दे करके आप जीएसटी नंबर बनवा लेना। देखो, कोई भी व्यापार करने के लिए डरना नहीं चाहिए यार। ये देखो, कोई इसमें ये नहीं है कि ठप्पा मार दिया तो जीएसटी देना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका धंधा चलेगा, आप कमाओगे, तो सरकार को जीएसटी देने में आपको क्या बुराई है यार।
क्योंकि जो भी आप सामान बेचोगे उस पर जीएसटी 18% तो आप लोगे कि नहीं लोगे? क्यों नहीं लोगे? आप लेते रहो ना। जैसे मान लो आपने 100 रुपए का प्रोडक्ट बनाया और उसको 118 रुपया बन रहा है जीएसटी लगा करके, तो 118 रुपये बताओ ना, 118 बताओ। कस्टमर को लगे हाँ यार हमें टैक्स वैक्स नहीं देना है, मतलब 118 रुपए का प्रोडक्ट है, उसको सीधा सीधा समझाओ भैया 118 रुपए का प्रोडक्ट है, एग्जाम्पल के लिए। तो ज्यादा घबराना नहीं है, जीएसटी नंबर लेकर के अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे 5 मिनट में अकाउंट बन जाता है, सेलर अकाउंट। और बना करके अपना जो भी प्रोडक्ट बनाए हैं ना उसका फोटो खींच करके उस पर रखिए, घर में रखिए और रख करके अमेजोन पे डाल दीजिए। देखिए अमेजोन खुद ग्राहक लाता है, अमेजोन पे ऑलरेडी करोड़ों अरबों लोग हैं जो अमेजोन से प्रोडक्ट खरीदते हैं। पूरे दुनिया में अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे पूरे दुनिया में लोग खरीदते हैं मेरे भाई। आपको एक कस्टमर ढूंढ रहे हो ना, कस्टमर ढूंढना नहीं है, ग्राहक ऑलरेडी बने हुए हैं, है ना, सिर्फ आपको सामान लिस्ट करने हैं। अच्छा ये तो हो गया उनके लिए जो लोग प्रोडक्ट बना करके लिस्ट करेंगे। लेकिन एक बात और है, आप कहोगे सर हम तो प्रोडक्ट नहीं बना सकते, हमारे बस का तो प्रोडक्ट बनाना नहीं है भैया, हम तो इतना झमेला नहीं झेलना चाहते, उसमें लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो आप कुछ ऐसा बताओ कि जिससे कि मतलब ये टेंशन खत्म हो जाए। तो मैं आपको बताता हूं, आपको क्या करना है, छोटे छोटे बहुत सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट आपको मार्केट से खरीद लेना है। देखो छोटे छोटे प्रोडक्ट में क्या हो सकता है, जैसे कान का हो गया, नाक का हो गया, पांव का हो गया, शूज हो गए, चप्पल हो गए, घड़ी हो गई, ऐसे बहुत सारे आइटम हैं जो छोटे छोटे आइटम होते हैं, उनको आपको खरीद लेना है। 100, 150, 200, 500, 300 जितने का मिले, है ना। कई आइटम आपको 20 तरह का आइटम खरीद लेना है और उसको घर में रख लेना है, घर में रख लेना है। और अमेजोन पे वही अकाउंट बना करके इन प्रोडक्ट को फोटो खींच करके क्या करना है, लिस्ट कर देना है। लिस्ट कर दोगे फिर उसके बाद से ऑर्डर आएंगे, पहले 1 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 100 आएगा। ऐसे करके यार लोग ना कहां से कहां पहुंच गए और कितना कितना रुपया कमा लिए। और आपको लग रहा है कि हमको तो पैसा चाहिए, हमको दुकान खोलना है, हमको। यार भैया ये सब टेंशन छोड़ो, मेरी बात को याद रखो। ये जो बता रहा हूं आजकल के जमाने में बहुत ज्यादा चल रहा है। आने वाला जो भविष्य है ना, सारे लोग बैठ जाएंगे घर में, कहेंगे बैठे बैठाए सब कुछ मिल जाए, ऑनलाइन सब कुछ आ जाए। और आ ही रहा है और आएगा भी। इसका मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप मानो या ना मानो, ऑनलाइन यदि आज आप शिफ्ट नहीं हुए अपने प्रोडक्ट को लेकर के, सामान को लेकर के, कपड़े बेचो, जूता चप्पल बेचो, कुछ भी बेचो, ऑनलाइन बेचो। और देखो ऑनलाइन आप बेचोगे उससे रेवेन्यू भी आएगा और लिमिटेशन नहीं रहेगा कि आप 1000 रुपए कमाओगे रोज का, कि 10,000 रोज का कमाओगे, कि 5000 कमाओगे, कि उससे अधिक कमाओगे, कितना रुपए कमाओगे कोई लिमिट नहीं रहेगी। क्योंकि पूरा दुनिया खाली है, पूरा भारत खाली है, पूरा दुनिया खाली है, कहीं पे भी अपना प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हो। बस थोड़ा सा हिम्मत जुटाने की जरूरत है, थोड़ा सा उस डर को भगाने की जरूरत है और एक बार सही डिसीजन लेकर के कि मुझे ये चीज बनाना है, मुझे ये चीज बेचना है, ऐसा पकड़ करके और दिमाग में बैठा करके अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, अदर बहुत ई कॉमर्स वेबसाइट है, उस पर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करके आप बेच सकते हो। बहुत आसान है। सीखना चाहते हैं कि सर सिखाइए कैसे करते हैं, तो कमेंट कीजिए। मैं एक आने वाली जो वीडियो होगी उसमें एक वीडियो बना के दिखाऊंगा कि भैया उस पर सेलर अकाउंट कैसे बनाते हैं, कैसे बेचा जाता है, सारा कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूं। चैनल का नाम है गरीब का बिजनेस। शायद आपको समझ में आया होगा कि बिना दुकान खोले, बिना चिंता का, बिना ग्राहक का, बिना पैसे का क्या काम कर सकते हैं और कितने लोग हैं जो कमा रहे हैं, लाखों में कमा रहे हैं। ठीक है, मैं भी कमा रहा हूं, हालांकि मैं वो काम नहीं करता, लेकिन मैं भी ऑनलाइन से ही पैसे कमाता हूं। तो आपको यदि समझ आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश से बात रहिए। जय हिंद।